हर हर महादेव, जय बाबा की। कैसे हो भाई लोगों? अब फिर आज एक नई वीडियो के साथ, क्योंकि भाई अभी कल का तो मिस कर दिया। फिर मैंने कल वीडियो नहीं डाली, कल का मिस हो गया तो कोई नहीं, करना तो है, इसलिए आज फिर दोबारा एक नई वीडियो के साथ आ गए। डेली व्लॉग करना है। डेली में भाई 41 दिन में 3 दिन छोड़ दिए मैंने, 3 दिन में 4 दिन मिस हो गए, लेकिन उसके बाद बाकी दिन तो कंसिस्टेंसी रही है। अब कल भी पता नहीं क्या काम, अच्छा एक दोस्त का फ़ोन आ गया था, उस चक्कर में उससे बातचीत में रह गया। बातचीत में क्या, पूरे दिन में 10 से 15 मिनट जब फ्री रहते हैं उस टाइम पे करता हूँ ये व्लॉगिंग का काम, और उस टाइम उसका फ़ोन आ गया तो भाई बातचीत के चक्कर में रह गया व्लॉग बनाना। लेकिन कोई नहीं भाई, रह गया, ख़त्म थोड़ी हुआ है, करना तो पड़ेगा। तो भाई साहब आज के दिन 24 तारीख मई 2026 को एक नया व्लॉग बज चुके हैं। सुबह के 11:45। गर्मी ऐसी है जो दोपहर को 2:30-3 बजे होती है, वैसी गर्मी सुबह ही हो रही है दिल्ली में। और गर्मी से बचने की उपाय यही है, जितना हो सके अवॉइड करो बाहर निकलना। अगर काम बनता है घर में रह के या कहीं ऐसी जगह रह के तो भाई अवॉइड करो। और लेकिन यार मैं सोचता हूँ, अब मेरे को मुश्किल आधा घंटा बाहर धूप में रहना पड़ता है आते जाते रास्ते में, तो मेरे को इतनी तकलीफ़ होती है। और भाई जो लेबर लोग और जो जिनका काम है पूरे दिन धूप में, उनका क्या हाल होता होगा यार। वो तो भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते होंगे। वही बात है भाई, जिसको जितना मिलता है ना उसको उतना कम ही लगता है। अब उनके हिसाब से अगर मैं देखूँगा तो एटलीस्ट ये तो है कि थोड़ा टाइम के बाद सब ठीक हो जाता है, आधे घंटे बाद तो धूप में हो जाता हूँ, धूप में से चला जाता हूँ और बढ़िया जगह में चला जाता हूँ, तो भाई धूप लगती नहीं है। उनसे बेटर हूँ मैं, मतलब बेटर हूँ नहीं, बेटर लाइफ है मेरी उनसे, तो कि उनकी ज़्यादा इतनी तकलीफ़ तो नहीं है मेरे पास। लेकिन फिर ऑन द अदर हैंड फिर देखता हूँ कि भाई साहब पैसा नहीं है, पैसा बहुत कम है मेरे पास। अब पैसा जोड़ने के लिए डेली के डेली काम धंधे पे जाना ही पड़ता है, छुट्टियाँ नहीं मिल पाती, बीमार हो तब भी जाना पड़ता है। तो फिर अपने से ऊपर वालों को देखता हूँ कि भाई वो तो इतना बढ़िया जी रहे हैं, तो ये संतुष्टि तो कहीं नहीं है। लेकिन ये है कि जहाँ तक अपनी बेसिक्स अगर तुम्हारे पूरे हो रहे हैं तो तुम बहुत बढ़िया ज़िंदगी जी रहे हो। अगर तुम्हारे सर पर किसी का कर्जा नहीं है, तुम्हारे सब लोगों से अच्छे संबंध है, तो तुम भाई बहुत बढ़िया जीवन जी रहे हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा करोड़ों रुपए नहीं चाहिए। लेकिन अगर तुम्हारे पास ये चीज़ नहीं है तो हाँ, मैं मान सकता हूँ भाई कि तुम्हें कुछ तो करना चाहिए। तो ये बात है मेरे भाइयों। बाकी जो आजकल जो सीजेपी पार्टी के बारे में सुन रहे थे कि पहले तो भाई, एक तो अपने इंडिया में ऐसा है ना कि कोई भी चीज़ हो जाए, कैसी भी चीज़ हो जाए, लोग बाग एकदम आँख मूंद के बिना सोचे समझे उसकी तरफ चलते हैं, देखते नहीं कि आगे क्या करना है, क्यों करना है। वो बस एक बार देख लिया कि ट्रेंड में है तो उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं कि भाई ठीक है, अगर ये है तो हम इसके पीछे भागेंगे, भेड़ चाल चल देंगे। लेकिन जब उसके बाद उसकी रियलिटी सामने आती है, रियलिटी एकदम, तो फिर कहते हैं यार ये तो गलत चीज़ है। अब सीजेपी के साथ, जब सीजेपी जो इन्होंने पेज के साथ अपना स्टार्ट किया था, तब एक तो पहले जब पेज स्टार्ट किया था तब उनको उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है ना। आधी अधूरी वीडियो देख के लोगों ने
जज करना शुरू कर दे कि भाई ये लोग तो हम लोगों को ऐसा भला बुरा बोल रहे हैं। लेकिन जब कॉन्टेक्स्ट पता चला उसके बाद भी नहीं माने कि नहीं यार, कॉन्टेक्स्ट पता चल गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उन्होंने बोला तो है। उस चक्कर में उस चीज़ को सपोर्ट करते रहे। और अब तो भाई उसका पूरा का पूरा सामने आ गया सच कि जिस बंदे ने ये बीजेपी पार्टी बनाई है उसका जो फाउंडर है वो ऑलरेडी अपने आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता ही था। मतलब कि नमस्कार सर। ठीक है सर। वो उसका ही मेंबर था जिसने 9 साल आम आदमी पार्टी के साथ काम किया है। ठीक है, उसकी आइडियोलॉजी और आयरनी ऐसी खतरनाक है, वो खुद तो यहाँ रहता नहीं है, उस पर ऑलरेडी पहले से 2-3 चार्ज लगे हुए हैं 2019 में, जिस वजह से वो बाहर है। वो एंटी नेशनलिस्ट चार्ज लगे हैं उस पर, है ना। इंडियन डेटा को ब्रीच करने के चार्जेस लगे हैं, जो मैं अपने मन से नहीं बता रहा, जो मैंने आर्टिकल में पढ़े वो। ठीक है, फिर उसके बाद वो जब उसके बयान जैसे जैसे सामने आते हैं, अभी उसका एक बयान मैंने सुना कि वो कह रहा है कि भाई कि मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा हूँ, ये इम्पोर्टेंट ये है कि मैं एंटी बीजेपी हूँ और एंटी आरएसएस हूँ। तो एंटी बीजेपी और एंटी आरएसएस बोलने का क्या मतलब है? अब ये कौन सा तरीका हो गया भाई कि किसी भी पार्टी को हेट करना तुम्हारा एक एम कैसे हो गया कि मैं इस पार्टी को हेट करता हूँ, ये मेरी पहचान है। तुम्हारी पहचान क्या है कि तुम बीजेपी को हेट करते हो, आरएसएस को हेट करते हो, ये तुम्हारी पहचान है? अगर तुम्हारी ये पहचान है तुम तो फिर गलत रास्ते पे ना। आइडियोलॉजी को हेट करना एक अलग चीज़ है कि मैं जो ये पार्टी की आइडियोलॉजी है इसको हेट करता हूँ, ये लोग ऐसा नैरेटिव करते हैं इसलिए मैं इसको हेट करता हूँ, वो चीज़ एक्सेप्टेबल है। लेकिन मैं इस पार्टी को ही हेट करता हूँ, चाहे इसकी कैसी मर्जी आइडियोलॉजी हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये अच्छे हैं तब भी हेट करता हूँ, बुरे हैं तब भी हेट करता हूँ। तो फिर ये सीधा सीधा तुम्हारा पुराना जो तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ है कि मैंने 9 साल आम आदमी को दिए हैं तो मैं आम आदमी को इसलिए मैं सबको हेट करता हूँ, ये तो कोई मतलब नहीं हुआ ना। ये बिल्कुल गलत है और मैं इस बात में तो कभी भी सपोर्ट नहीं करूँगा भाई कि ये लोग सही कह रहे हैं। ये तो बहुत गलत है। तुम चाहे 50 मिलियन 100 मिलियन फॉलोवर कर लो, है ना, जो ग्राउंड लेवल पे एकदम ग्राउंड लेवल पे सच्चाई है वो तो यही रहेगी। तो इसलिए मेरे भाइयों, जो काम करते हो उसको थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए। ये जितनी जल्दी ऊपर गई है उससे ज़्यादा जल्दी नीचे भी जाएगी ये। तो इसलिए भैया पहले पूरी सच्चाई को समझ लिया करो, उसके बाद ही उसके आगे कोई डिसीजन लिया करो। मेरा कहना यही है। बाकी भगवान सबको बुद्धि दे, महादेव सबकी बुद्धि में ज्ञान भरे। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। हर हर महादेव, जय बाबा की।